नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी के गृह जिले में ही नियोजित शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सरकार पर रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के शिक्षा विभाग ऑफिस के सामने शिक्षकों ने झाड़ू लगाया और एक बैठक में इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने कहा कि आए दिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और शिक्षकों का जो ससमय वेतन मिल जा रहा है और हम लोगों के लिए अलॉटमेंट देखा जा रहा है और दिन प्रतिदिन नियोजित शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जहां पर नियोजित शिक्षकों की बदौलत आज बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त कर ली और बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था से नंबर 1 की पटरी पर है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे इस समय चहकते फुदकते हुए जाते हैं, तो ये नियोजित शिक्षकों के कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की देन है। अब कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक बचे हैं जिनकी सर्विस मात्र 5 साल बची है, 7 साल बची है, 8 साल बची है, 10 साल बची है। ऐसे नियोजित शिक्षक एक प्रोन्नति पाने के लिए ललायत हो गए। सरकार उन्हें प्रोन्नति भी नहीं दी और ये नियोजित शिक्षक बेरंग जब लौटेंगे, जब कुछ हासिल नहीं होगा, जब रिटायरमेंट करेंगे, तो यहीं सरकार उन्हें आश्वासन देकर और बहुत से शिक्षक उन्हें एक शॉल देकर, एक माला पहनाकर जब विदा करते हैं और नियोजित शिक्षक जब अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों से ठगी का शिकार हुए हैं। इसी पर आज गोपालगंज में शिक्षकों का एक हुजूम क्या कहता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हर माह का वेतन दो, 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 हर माह का वेतन दो। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियोजित शिक्षकों का एक शिष्टमंडल सोनवा के पापा सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी से मिला भी था। श्री मंत्री ने कहा कि आपके सभी विषयों को समस्याओं को समझा जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप सभी को, बिहार के तमाम शिक्षकों को, हम सभी क्रांतिकारियों साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ये आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों की लड़ाई है, तो ये आपकी भूल है। आप जानते हैं कि जो हमारी जीत में आपकी लड़ाई निहित है और हमारी मांगे हैं कि 4 महीने से शिक्षकों का वेतन रोककर हमें अपाहिज बना दिया गया है और बोला जा रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है और डिजिटल ये शिक्षा की बात की जा रही है। साथियों, आप जानते हैं कि हमने 1 महीना पहले साथियों के साथ मिलकर माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया था और बोला था कि हम लोग भूखे हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं। उन्होंने 1.5 महीने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी तरह बारी बारी करके सभी शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। आज भी बिहार के नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, सभी को है की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी लोग उसी गणना में देख रहे हैं। ये कहा
शिक्षक श्री सत्येंद्र कुमार ने और कहा कि जब तक लड़ाई ये पूर्ण नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शिक्षक की कैटेगरी कोई भी हो, चाहे वह बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट हो या नियोजित हो, सब दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं मानसिक के रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और आए दिन कभी उनके एचआरए कटने की बात होती है तो कभी उनके ट्रांसफर नीति पर वो चिंतित रहते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उनका जो सर दर्द है वह कम नहीं हो रहा है। और आए दिन नियोजित शिक्षकों की जो लड़ाई है, जो आवाज़ है, आज 4 महीने हो गए, कहीं 2 महीने का वेतन मिला है तो कहीं 3 महीने का वेतन का बकाया है और कहीं चौथे महीने में इंट्रीम लोग मार दिए हैं। क्या स्थिति होती होगी ऐसे नियोजित शिक्षकों की, जब बच्चों का फी भरना है, बच्चों के परीक्षा का उन्नयन होना है। ऐसे में नियोजित शिक्षक हाथ महसूस कर रह जाते हैं और उनका क्रोध करना लाजिमी है।